हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कबीर बहुत दिनों के बाद एक फिर से लॉन्ग वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो का मेन रीज़न जो है वो है एसएससी सीजीएल और सीपीओ रिजल्ट और बहुत सा ऐसा मुद्दा है जिसके लिए 31 जुलाई को प्रोटेस्ट किया जा रहा था स्टूडेंट और शिक्षकों के द्वारा, राइट। जैसे कि आपको पता है ये चीज़, तो उसी के बारे में बात करना है। बात यह है कि कल आपको डीओपीटी मिनिस्ट्री से बात हुई है, जैसा कि जो मांग की जा रही थी डीओपीटी मिनिस्टर से बात करने की, वो हुई है। हमारे राकेश यादव सर, अभिनय अभिनय सर, नीतू मैडम, ये सब कोई गए थे। बुलावा आया था डीओपीटी मिनिस्टर के द्वारा और ये सभी वहाँ पे गए थे। 2 घंटा मीटिंग चला है, जैसे कि सर ने खुद बताया 2 घंटा मीटिंग चला है। इसके बारे में टोटल सारे मुद्दे रखा गया, एक एक करके हम बात करेंगे कि क्या क्या मुद्दा सर लोग के द्वारा रखा गया है और क्या क्या उसमें से अप्रूव हो चुका है। तो सबसे पहला मुद्दा था सीपीयू रिजल्ट, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा है। तो ये रिजल्ट आपको मे बी विद इन वीक आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि सर ने बताया है और जैसा कि डीओपीटी मिनिस्ट्री ने बताया है। बट ये सारी बात भरभली की गई है, डॉक्यूमेंटेड अभी तक नहीं है, बट उन्होंने बोला है विद इन 1 वीक सीपीओ की रिजल्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। ये पहला मुद्दा हुआ जो सॉल्व हुआ था। सेकेंड मुद्दा था आपका सीजीएल एग्जामिनेशन 2025 को पोस्टपोन या फिर आगे बढ़ाने के बाद, क्योंकि इतने कम समय में सेंटर जो था फेज 13 में जो इशू था, सेम इशू फिर से नहीं होना चाहिए स्टूडेंट लोग के साथ। इसलिए सर लोगों ने डिमांड किया था कि आपको पोस्टपोन करना या आपका वेंडर चेंज करना तो आप कर सकते हैं, बट उन्होंने साफ मना कर दिया वेंडर चेंज करने से। और एग्जामिनेशन भी उसी डेट में होगा। जी हाँ, ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जामिनेशन सीजीएल 2025 जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि ये नहीं होगा, बट ये होगा, जैसे कि डीओपीटी मिनिस्टर ने बताया। ये जो भी शेड्यूल्ड है 14 अगस्त या 13 अगस्त को आई थिंक, तो उस डेट को एग्जामिनेशन होगा और एडुकेटी जो है वही करवाएंगे। बट मिनिस्ट्री ने ये आश्वासन दिया है कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा इस बार। जिस तरह से पहले इशू हुआ, बहुत से परेशानी हुई स्टूडेंटों को, इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ये आश्वासन दिया गया है। और एक मुद्दा रखा गया था कि सेंटर जो है काफ़ी दूर दूर दिया जा रहा है, जैसे कि कोई अगर कश्मीर का है तो उन्हें दिल्ली, नीचे कन्याकुमारी या दिल्ली दिया जा रहा है ना। जो अगर साउथ का है तो उसे वेस्ट दिया जा रहा है। तो इस तरह का ये मुद्दा भी उठाया गया वहाँ पे। तो वो भी बताया गया कि जब अगर कश्मीर के स्टूडेंट को आपको नॉर्थ में दिया जा रहा है, साउथ में दिया जा रहा है, साउथ वाले को वेस्ट में दिया जा रहा है, तो सब एरिया में ही है आपका सेंटर, तो क्यों ना उसी एरिया में बच्चों को दिया। तो ये भी शर्त मान ली गई है। एक और मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट उठाया गया था सर लोगों के द्वारा कि जो गलत क्वेश्चन होते हैं उसमें 100 रुपीज़ जो चार्ज किया जाता है, उसके बाद आप बताइए पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ वो क्यों लिया जाता है। तो इस बात को भी गहराई से समझा गया और डीओपीटी मिनिस्टर ने बताया कि ठीक है, जो भी 100 रुपीज़ लिया जाता है वो अगर एक्चुअली में गलत हुआ क्वेश्चन तो वो रिफंड कर दिया जाएगा, जैसे कि उसका फी जो रिफंड होता है उसी की तरह आपका 100 जो भी आपको क्लेम करना क्लेम कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन गलत एक्चुअल में हुआ तो वो पैसा भी रिफंड कर दिया जाएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा वहाँ पे उठाया गया रेलवे एग्जाम को लेकर, क्योंकि एसएससी का तो चल ही रहा, साथ साथ रेलवे में भी इशूज़ चल रहे हैं। तो इस रेलवे का इशूज़ को लेकर भी सर लोगों ने मुद्दा उठाया कि रेलवे का भी सर काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इसी तरह का सेंटर को लेकर इशू होता है कि दूर दूर फेंक दिया जाता है। आपका कैलेंडर नहीं है, कैलेंडर है तो उसे आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो एक एग्जामिनेशन कैलेंडर होना जरूरी है ताकि बच्चा मोटिवेट रहे और एग्ज़ाम के लिए तैयार है, तैयारी करता रहे, राइट। तो उसके लिए भी बात उठाया गया है कि एक रेलवे मिनिस्ट्री को और आपको डिप्टी मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर और रेलवे के जो चेयरपर्सन है वो उनके साथ एक मीटिंग अरेंज की जाएगी। सर ने बताया कि उनके साथ विद इन 1 वीक उनके साथ मीटिंग अरेंज की जाएगी। देश के जो रेलवे के टीचर है उनके साथ रेलवे मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर एंड रेलवे चेयरपर्सन साथ बैठ के 1-to-1 डिस्कशन होगा, क्या क्या इशूज़ चल रही है, राइट। और जो जो भी इशू है वहाँ पे बताया जाएगा, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो ये सब आश्वासन दिया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट जो बात था एसएससी के टर्म से, वो ये था कि एसएससी में जो भी अभी एग्जामिनेशन हुआ था 5 लाख समथिंग बच्चे अपेयर हुए थे फेज 13 में, राइट। जिसमें से 5 लाख में से 55,000 समथिंग का स्टूडेंट लोगों के साथ इशू हुआ था, माउस का या सिस्टम का हैंग करने का जो भी हुआ था। तो मिनिस्ट्री के पास भी वो डेटा है, 55,000 समथिंग का जो स्टूडेंट का डेटा है वो आपको रिशेड्यूल कराया जाएगा। तो सर लोग और इनमें सर लोग जो भी गए थे सर बात करने, उनको भी बताया गया कि अगर आपके पास भी कोई डेटा आता है तो वो आप एसएससी के साथ शेयर करिए, वो मैच करेंगे। अगर उसमें से ज़्यादा और भी है तो उन लोगों को भी रिशेड्यूल कराया जाएगा एग्जामिनेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस हुआ है और कुछ कुछ फेवर में लग रहा है। बट अगेन मैं ये बता दूं, ये सिर्फ वर्बली है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जब तक डॉक्यूमेंटेड नहीं होता, जब तक वेबसाइट में पब्लिश नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए सब कुछ शांत है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ना किया जाएगा। बट ये फ्यूचर में डिसाइड होगा आगे चल के कि ये कैसा एग्जामिनेशन होता है। अभी रिसेंटली और कोई एग्ज़ाम है एसएससी का, उसमें ये पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम सारे सॉर्ट आउट हुए हैं या नहीं हुए। स्टेनो का एग्ज़ाम है, राइट, स्टेनो का एग्ज़ाम होने वाला है शायद, तो स्टेनो के एग्ज़ाम में ही पता चल जाएगा कि ये एडुकेटी सही से करवा पा रही है कि नहीं पा रही है। तो सीजीएल वालों के लिए गुड न्यूज़ भी कर सकते हैं या थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि इस सब बीच में पढ़ाई बहुत कोई को छूट गया था, लाइक मेरा भी छूट गया था, है ना, कि होगा नहीं होगा या आंदोलन चल रहा क्या होगा, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। तो अब फिर से शुरू करना पड़ेगा पढ़ाई, क्योंकि टाइम है नहीं।
14th आने में बस अब 10 दिन बचा हुआ, 9 दिन बचा हुआ। तो 25 आपको CGL का एग्जामिनेशन होगा, ये कंफर्म है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ तरह का बात करेंगे हम लोग CGL के बारे में और अपना पढ़ाई के बारे में, और हम लोग अपना प्राइवेट नौकरी, जैसा कि पता है आपको कि मैं एक बैंकर हूँ, साथ साथ CGL का तैयारी भी करता हूँ, एस्पिरेंट भी हूँ। तो इससे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे कि कैसा मेरा लाइफ चल रहा है प्राइवेट बैंकिंग विद एस्पिरेंट। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।